पंच परमेष्ठी भगवानी की जय। मध्यलोक के इस वर्णन में हमने जो जम्बू द्वीप है उसमें और ऐरावत क्षेत्र में किस प्रकार से काल का चक्र चलता रहता है वो हमने समझा था। मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र में अवसर्पणी और उत्सर्पणी इस प्रकार से 20 कोणाकुड़ी सागर के अनुसार अथवा एक कल्प काल के अनुसार काल परिवर्तन होता है। उसमें भी 5 जो मृक्ष खंड है उसमें काल परिवर्तन नहीं होता, मात्र आर्य खंड में होता है, अर्थात भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में काल परिवर्तन होता है। यहाँ तक हम चर्चा पढ़ रहे थे। उसके आगे हम अपनी इस क्लास में समझेंगे कि यहाँ रहने वाले जम्बूद्वीप में रहने वाले जीवों की कितनी आयु हुआ करती है, अर्थात वो कितनी आयु को लेकर जीते हैं। देखिए इस क्लास में हम पढ़ते हैं कि हेमवत आदि क्षेत्रों में आयु कितनी होती है। देखिए सूत्र क्रमांक 29 क्लास 10वीं हमारी। देखिए सूत्र एक द्वित्री पल्योपमस्थतयो हेमवतक हारी वर्षक देव पूर्वका। एक बार पढ़ लेते हैं। एक द्वित्री पल्योपमस्थतयो हेमवतक हारी वर्षक देव पूर्वका। संधि विच्छेद पल्योपमस्थतयो तो इसका संधि विच्छेद होगा पल्य उपमस्थतया। इस प्रकार से क्या कह रहे हैं इस सूत्र में आचार्य श्री जम्बूद्वीप के क्षेत्रों में रहने वाले जीवों की आयु बता रहे हैं। देखिए एक अर्थात एक पल्य अर्थात पल और उपस्थितया अर्थात रहने वाले जीवों की स्थिति अर्थात आयु होती है। एक पल्ले की आयु होती है, 2 पल्ले की आयु होती है, 3 पल्ले की आयु होती है। किसकी तो क्रम से लगाना है। एक पल्ले की आयु हेमवत में रहने वाले जीवों की होती है और त्रियंचों की होती है। जीव और त्रियंच दोनों ले लेना है। द्वि पल्ले की आयु अर्थात 2 पल्ले की आयु हारी वर्षक में जो मनुष्य त्रियंच रहते हैं उनकी लेना है, और 3 पल्ले की आयु देव कुरु की होती है अर्थात देव कुरु में रहने वाले जीवों की होती है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, यह कह रहे हैं कि हेमवत हारी और देव कुरु के निवासी मनुष्य और त्रियंचों की आयु क्रम से 1 पल, 2 पल और 3 पल्ले की होती है। तो क्रम से लगाना है। एक पल्ले किसकी होगी हेमवत की, दूसरे क्षेत्र की अर्थात हारी वर्षक की होगी 2 पल्ले की, होगी 3 पल्ले की। अब हम चित्र से देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला है हेमवत, ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए इसमें आयु कितनी होगी जीव की 1 पल्ले की। दूसरा क्षेत्र हारी वर्षक, हारी वर्षक में कितनी होगी 2 पल्ले की। और कह दिया देवकुरु, देवकुरु अर्थात यहाँ पर जो देव क्षेत्र में जो देवकुरु स्थान है वहां पर इस जीव की आयु 3 पल्ले की हुआ करती है। अर्थात यहाँ कह रहे हैं कि जो हेमवत में मनुष्य त्रियंच रहते हैं यहाँ इन जीवों की आयु 1 पल्ले की, और हारी वर्षक में जो मनुष्य त्रियंच रहेंगे उनकी आयु 2 पल्ले की, और विदेश क्षेत्र के देवकुरु में रहने वाले जीवों की उत्कृष्ट आयु बता रहे हैं, उत्कृष्ट आयु क्या होगी 3 पल्ले की होती है। इस प्रकार से कह दिया। और जो आगे क्षेत्र बच्चे उनकी कैसी होती है, तो आगे कह रहे हैं हेमवत आदि क्षेत्रों की आयु। सूत्र क्रमांक 30 तथोत्तरा संधि विच्छेद तथा उत्तरा अर्थात वैसे ही पूर्व सूत्र जैसा उत्तर में समझना। जैसा इस सूत्र में कह रहे हैं वैसे ही हमें उत्तर में समझना। तो यहाँ पर ये दक्षिण दिशा है, हम फिर ऐसे उत्तर में भी ग्रहण करना चाहिए। अर्थात जैसी हेमवत की आयु रहेगी मनुष्य त्रियंचों की, वैसी हिरण्यवत क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य त्रियंचों की आयु होगी। अर्थात 1 पल्ले की आयु यहाँ पर है हेमवत की, तो हिरण्यवत की 1 पल्ले की हो जाएगी। उसी प्रकार हारी वर्षक की 2 पल्ले की है, तो यहाँ पर रम्य क्षेत्र की 2 वर्ष की होगी। और यहाँ पर कह दिया उत्कृष्ट भोग भूमि जो है देवकुरु उसकी 3 पल्ले की आयु है। तो वैसे ही उत्तर कुरु में रहने वाले मनुष्य त्रियंचों की आयु उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की हो जाया करती, क्योंकि उन्होंने कह दिया तथोत्तरा अर्थात जैसी दक्षिण में आयु है वैसी उत्तर में भी समझना चाहिए। तो यहाँ पर 1-1 पल्ले की इन 2 क्षेत्र की, 2-2 पल्ले की इनकी, और यहाँ पर रहने वाले 3-3 पल्लों की मनुष्य त्रियंचों की आयु हो जाती है देव कुरु में और उत्तर कुरु में। इस प्रकार से 2 सूत्रों का यहाँ पर वर्णन हो गया। ठीक है, यहाँ समझने वाली इतनी बात है कि जो जम्बूद्वीप हमारा इतना बड़ा बना हुआ है, इस जम्बूद्वीप में कहीं तो भोग भूमि की व्यवस्था है, कहीं कर्म भूमि की व्यवस्था है। भोग भूमि जहाँ से जीव अपने जीवन यापन खाने पीने की सब वस्तुएं कल्प वृक्षों से 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त करते हैं, वहां पर किसी प्रकार का कार्य नहीं करना पड़ता है, मात्र उनकी जो सेवा रहती है, जो भी याचना रहती है वह कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती है, उसका नाम है भोग भूमि। उस भोग भूमि में जीव भोग करके 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त करके अपना जीवन यापन चलाया करता है।
हर वस्तु को वहां से प्राप्त करता है। तो देखिए इस जम्बू द्वीप में 6 शाश्वत भोग भूमियां होया करती हैं। देखिए जो यहाँ पर हेमवत क्षेत्र है इसमें जघन्य भोग भूमि रहती है, हरिवत क्षेत्र है इसमें मध्यम जो भोग भूमि रहती है, और यहाँ पर जो देवकुरु स्थान है उसमें उत्कृष्ट भोग भूमि हुआ करती है। उसी प्रकार हमें यहाँ उत्तर में लेना है। तो हेमवत के समान हैन्यवत में भी जघन्य भोग भूमि रहेगी और रम्यक में मध्यम भोग भूमि रहेगी और उत्कृष्ट भूमि इस उत्तर कुरु में रहेगी। यह एक पहाड़ टाइप का है, गजदंड के आकार का, हाथी का जैसा दांत रहता है उसी के आकार का यह उत्तर कुरु और देव कुरु हुआ करता है। ये दोनों ही उत्कृष्ट भोग भूमि हुआ करती है। इस प्रकार से 6 भोग भूमियां हो गई, हेमवत भोग भूमि, हरि भोग भूमि और उत्कृष्ट प्रकार से यहाँ पर देव कुरु भोग भूमि। उसी प्रकार यहाँ पर हेमवत में लेना, जघन्य भोग भूमि, रम्य भोग भूमि और उत्कृष्ट भोग भूमि। इस प्रकार से यहाँ पर 6 भोग भूमियां हुआ करती हैं। उसके बाद ये जो विदेश क्षेत्र का स्थान बचा है यहाँ पर कर्म भूमि की व्यवस्था चलती है और भरत और ऐरावत क्षेत्र में कर्म भूमि की व्यवस्था चलती रहती है। कर्म करके जीव अपना व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करता रहता है। तो यहाँ पर समझना ये 2 और यहाँ विदेश क्षेत्र में कर्म भूमियां हुआ करती हैं। और इस समझने के लिए कैसे समझे कि जघन्य भूमि क्या व्यवस्था है, उत्कृष्ट भूमि क्या है। तो देखिए जैसे हम अगली क्लास में समझ रहे थे, भोग भरत और ऐरावत क्षेत्र में 6 प्रकार के सुकुमा आदि कालों के द्वारा काल व्यवस्था चलती रहती है। अब जो उत्कृष्ट भोग भूमि रहेगी, जिस प्रकार भरत क्षेत्र के आर्यखंड के पहले काल में अर्थात सुकुमा काल में जैसी अवस्था होती है, जैसे भोग भूमि रहती है, उसी प्रकार उत्कृष्ट भोग भूमि में हुआ करती है। वैसे ही जब द्वितीय काल आता है आर्यखंड का भरत क्षेत्र के, तब यहाँ पर मध्यम भोग भूमि होती है और उसी प्रकार तीसरे काल के समान जघन्य भोग भूमि में यहाँ पर काल व्यवस्था चलती रहती है। इसी प्रकार ये समझने के लिए व्यवस्था हमने आपको बताई, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जीव अपना जीवन यहाँ पर करता रहता है और इस जम्बू द्वीप में ऐसे 6 भोग भूमियां हुआ करती है। भोग भूमि विशेषता क्या है? तो भोग भूमि में कभी जीव का काल मरण नहीं होता है। यहाँ से जीव मरण करके देवगति को भी प्राप्त करता है। पुरुष और स्त्री के रूप में वहां पर जीव रहता है, तो इनकी युगल ही संतान होती है और जब ये इनका मरण होता है, संतान जन्म हो जाएगी, उसके बाद जब इनका मरण होगा तो स्त्री युगल संतान का जन्म होने के बाद पुरुष के लिए छींक आने से और स्त्री के लिए जवाई आने से मृत्यु हो जाया करती है और मृत्यु के बाद वह देवगति को प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ भोग भूमि में विकलता जीव नहीं होते, किसी प्रकार के जीवों को आदि किसी प्रकार का भय नहीं होता है, उसके साथ साथ वह हमेशा सुखी रहते हैं। इस प्रकार से इन भोग भूमि की व्यवस्था होती है। अर्थात यहाँ पर जो 6 भोग भूमि बताई, इस प्रकार से उनकी विशेषता होती है, ये वहाँ पर बेनिफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सभी क्षेत्रों की बात कर ली है, भरत क्षेत्र आदि की सबकी से बात कर ली। यहाँ पर जो विदेश क्षेत्र बचा, इनकी क्या आयु होती है यहाँ पर रहने वाले जीवों की? देवकुरु उत्तर कुरु की बात होगी। जो शेष बचा यहाँ पर क्या व्यवस्था होती है? तो यहाँ पर सूत्र के माध्यम से ऐसे कह रहे हैं, विदेश क्षेत्र की आयु सूत्र क्रमांक 31, विदेहेषु संख्ये काला। अपना पढ़िए, विदेहेषु संख्ये काला अर्थात विदेहेषु विदेहों में संख्यात वर्ष की, काला अर्थात आयु होती है, अर्थात विदेश क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु होती है। विदेश क्षेत्र अर्थात देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़कर जो शेष से क्षेत्र बचा है, इस क्षेत्र में क्या होता है? संख्यात वर्ष की आयु हुआ करती है। यहाँ पर गलत से लग गया होगा, ये संख्यात वर्ष की यहाँ पर आयु हुआ करती है। संख्यात वर्ष अर्थात 2 साल से लेके 1 पूर्व तक की आयु को हम संख्यात वर्ष कहते हैं। पूर्व कोटि क्या कहलाता है? 80 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। इस प्रकार से इन विदेश क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु हुआ करती है। ये विदेश क्षेत्र भी क्या है? कर्म भूमि है। यह जो विदेश क्षेत्र है, इस भोग भूमि को छोड़कर ये कर्म भूमि होती है। जिस प्रकार आर्यखंड में चौथा काल होता है दुखमा सुखमा, उसी प्रकार यहाँ पर व्यवस्था हुआ करती चौथे काल के समान, ठीक है। इसकी और भी विशेषता विदेश क्षेत्र की, यहाँ पर विद्यमान विष तीर्थंकर हमेशा रहती है। विष तीर्थंकर, यदि कोई तीर्थंकर का निर्माण हो जाता है तो उसी नाम के कोई दूसरे तीर्थंकर आ जाया करते हैं। यहाँ पर रहने वाले जीवों की अवगाना 500 धनुष की होती है। मोक्ष का द्वार सदा खुला रहता है और 2, 3, 5 कल्याणकों के तीर्थंकर यहाँ पर विद्यमान रहते। इस प्रकार से इस विदेश क्षेत्र की बात हो गई। तो हमने अपनी इस क्लास में पढ़ा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है? ये भोग भूमियां हैं और यहाँ पे हमने इनकी आयु पढ़ी ली है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो क्षेत्र स्थान बचा है, इस विदेश क्षेत्र की आयु होती है संख्यात वर्ष की। और कर्म भूमि जो यहाँ पर 2 बची हुई है, इसकी व्यवस्था तो हम बाद में पढ़ेंगे। इस प्रकार से जम्बू द्वीप में जो 6
क्षेत्र हैं उनमें रहने वाले जीवों और त्रियंचों की आयु इस प्रकार से आचार्य ने कह दी है। यहाँ तक हमारी अभी तक 10 क्लासें हो गई हैं। आगे की क्लास में हम और भी इसका वर्णन पढ़ेंगे। ठीक है, आपसे पुनः कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी स्वाध्याय करने का लाभ मिल सके। अतः अभी के लिए विराम, आगे की क्लास में हम और पढ़ेंगे। जय जिनेन्द्र।